नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। YouTube चैनल पर अपने अनोखे वीडियो वायरल करने की रुचि बढ़ रही है, मगर कई बार आपकी हरकत आपको मुसीबत में डाल सकती है। अमरावती के प्रसिद्ध बीएड कॉलेज के 5 छात्रों के साथ ऐसा ही हुआ। एक बाइक पर 5 सवार होकर उसका वीडियो बनाया, उसे समाज माध्यम पर जारी कर दिया। ऐसे में अमरावती के अलर्ट पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने यह वीडियो देखते ही सहायक आयुक्त यातायात मनीष ठाकरे को उन युवकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ठाकरे के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस निरीक्षक संजय आढ़ाव की टीम ने अचलपुर जाकर मोहम्मद अंसार का पता लगाया। अंसार ने बताया कि उन्होंने वह दुपहिया शेख सादिक शेख रजा को बेच दी है। इस आधार पर 5 छात्रों को पुलिस ने खोज निकाला। उन पर यातायात अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अनैतिक संबंधों के चलते एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना परतवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले धारनी रोड पर गौरखेड़ा कुंभी खडेत शिवार में अंबिका लॉन से सटकर किसी गोपाल नामक किसान के खेत में शनिवार की रात घटित हुई। मृतक महिला का नाम कविटा ग्राम निवासी अनीता पानसे है, जबकि आरोपी का नाम कोठारा ग्राम निवासी मुन्ना बारसकर है। मृतक महिला 42 वर्ष की थी, जबकि आरोपी 36 वर्ष का है। आरोपी और मृतक के अनैतिक संबंध थे। बताया जाता है कि आरोपी मुन्ना बावस्कर खेत में चौकीदारी करता था। घटना के समय मृतक और आरोपी दोनों शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। इस विवाद के चलते मुन्ना ने अनीता पर लाठी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था, लेकिन परतवाड़ा पुलिस के दल ने घटना उजागर होने के बाद आरोपी को कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच आगे पुलिस कर रही है। मीडिया क्षेत्र में आने वाली नई पीढ़ी को लगता है कि उसे आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वह जो है पूरी तरह से परिपूर्ण है। जबकि नई पीढ़ी के युवा पत्रकारों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम जैसे संगठनों को कार्य करना बहुत जरूरी है। इस तरह के वक्तव्य अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहे। वे स्थानीय मराठी पत्रकार भवन में दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर की जयंती अवसर पर आयोजित पत्रकार दिन व पत्रकार सम्मान समारोह में अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे। आता येणारे दिवस जो पत्रकार अपडेट राहील आणि जो पत्रकार समोर राहील कम्प्युटरच्या, तो जिवंत राहील। त्यांनी साध्या सोप्या भाषेत सांगितलं। मी त्याला सांगितलं मला आणखीन समजावून सांग। त्यांनी एक विषय घेतला आणि एआयचा हा जो सॉफ्टवेअर आहे तो बनवण्यामध्ये माझा मुलगा आहे, नमेश भाऊचा मुलगा आहे, मी दत्तक घेतल्यानंतर तर त्याच्यात ते मायक्रोसॉफ्ट मध्ये त्या हार्डवेअर मध्ये आणि सॉफ्टवेअर मध्ये राहुल भाऊ तो काम करत आहे। त्यांनी मला सांगितलं सगळं 1.5 वर्ष अगोदर जेव्हा याची सुरुवात झाली तेव्हा सगळं उघडून दाखवलं। कॉन्फिडेन्शियल विषय होता कंपनीचा त्यांचं, पण त्यांनी ते सगळं उघडून दाखवलं आणि त्यांनी एक सहज विषय टाकलं, स्टोरी शीर्षक टाकलं। 1 मिनिटात त्या शीर्षकाखाली पूर्ण स्टोरी डेव्हलप झाली। म्हणजे एआय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काय इथल्या पत्रकारांना किती माहिती आहे मला माहित नाही। चॅट जीपीटी इथल्या पत्रकारांना किती माहिती आहे माहित नाही मला। मी नेहमी अशा मंचावरनं आव्हान करत असतो का स्वतःला अपग्रेड ठेवा, वाचा आणि लिहा। आता राहुल भाऊनी पण तो विषय सांगितला, सध्याचा पत्रकार वाचत नाही। विश्वास साहेबांनी सांगितलं त्याच्याकडे डायरी पेन असत नाही, मोबाईलमध्ये पत्रकारिता असते आणि त्याचं एक समज किंवा गैरसमज असा झालेला आहे त्याला आता आयुष्यात काही शिकायची आवश्यकता नाही। नवीन पिढीले विशेषकर आहे त्यांचा एक समज किंवा गैरसमज तुम्ही कितीही त्यांना ब्रीफ करा, त्यांना किती समजवा, त्यांना किती तुम्ही दाटून सांगा, ओढून सांगा, पण तो ऐकायला तयार नाही आणि तो बदलायला तयार नाही। मुंबई मराठी पत्रकार परिषद संलग्नित अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ ने शनिवार 6 जनवरी की शाम 5 बजे पत्रकार दिन व पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंच पर अध्यक्ष के रूप में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि के संपादक तथा जिला मराठी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष अनिल अग्रवाल मौजूद थे। प्रमुख अतिथि के रूप में श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के सदस्य हेमंत कालमेघ, सकाल ग्रुप के समूह संपादक राहुल गढ़पाले, आईएमसी के केंद्रीय संचालक राजेश
कुशवाहा, संजय शेंडे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में सत्कार मूर्ति के रूप में मौजूद संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के जनसंपर्क अधिकारी विलास नांदुरकर, मनपा जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, मरावी के जनसंपर्क अधिकारी फुलसिंह राठौड़, आरटीओ के जनसंपर्क अधिकारी अनिल मानकर, समाज कल्याण विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मंगला देशमुख को स्मृति चिन्ह, शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अशोक भाई जोशी को जीवन गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन गौरव इंगले ने किया। आभार सुधीर भारती ने माना। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपने मनोगत से पत्रकारिता की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भातकुली के पत्रकार व संगठन सदस्य सादिक भाई द्वारा मराठी पत्रकार भवन हेतु संविधान उद्देशिका की प्रति भेंट दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और प्रेस फोटोग्राफर उपस्थित थे। आणि प्रशासकीय अधिकारी तसेच विविध ठिकाणी ज्या लोकांनी चांगलं कार्य केलं अशांचा आज सत्कार झाला। पत्रकार क्षेत्रामध्ये ज्या लोकांनी योगदान दिलं अशाचेही जिल्हाभर विविध उपक्रम राबविण्यात आले। आप सभी जो पत्रकार हैं इस धर्म का निष्ठा से पालन करने वाले सेनानी हैं। आपने आजादी की जंग जीती है, आपने आपातकाल की जंग जीती है और हाल ही में आप सभी के सहयोग से पूरे देश ने कोरोना जैसे महामारी की जंग जीती है। जिंदगी को दांव पे आपने लगाया है, इसको हमने भली भांति देखा परखा है। इस कोरोना काल में आपने सूचनाओं को पहुंचाने में अपने कर्तव्य से कभी विमुखता नहीं दिखाई। 1927 साली विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी सुद्धा ह्या अमरावती इथे वृत्तपत्र म्हणजे तेव्हा तर नियतकालिक होतं, वृत्तपत्र नव्हतं, नियतकालिकाची स्थापना केली होती आणि त्याचं नाव होतं महाराष्ट्र केसरी। म्हणजे पुण्यामध्ये लोकमान्य टिळकांचा केसरी आणि 1927 मध्ये भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी महाराष्ट्र केसरीची स्थापना या नियतकालिकाची स्थापना अमरावती जिल्ह्यामध्ये केली। आणि भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांची विचारधारा अशी होती की नियतकालिके म्हणजे लोकशिक्षणाचं व विचार विनिमयाचं प्रभावी माध्यम। ही विचारधारा भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांची होती आणि मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं इतक्या वर्षानंतर सुद्धा अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघ लोकशिक्षणाचं हे जे कार्य आहे ते आणि विचार विनिमयाचं जे कार्य आहे ते प्रभावीपणे इथं फार मोठ्या प्रमाणात चांगल्या पद्धतीने पुढे नेत आहे। त्याबद्दल आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंचं मी खूप एक हे अशाच स्वरूपाचं जर्नलिझम करायचं आहे की मग याच्या व्यतिरिक्त बाहेर जाऊन खूप गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यातून बऱ्याचशा गोष्टी बाहेर काढता येऊ शकतात, ज्याच्यावर बोललं जाऊ शकतं, ज्याच्यावर स्वतःची मतं व्यक्त केल्या जाऊ शकतात आणि त्याच्यातून ओव्हरऑल सोशल अँड इकॉनॉमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन घडवलं जाऊ शकतं। अशा पद्धतीची पत्रकारिता करायची असेल तर त्याच्यासाठीची माध्यमं आजही आपल्याकडे अवेलेबल आहेत। आदरणीय मंच उपस्थित सज्जनों, ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ 4 लाइन आपके सामने बोलूंगा। अनिल बाबू, ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा, जब रात है ऐसी मतवारी फिर सुबह का क्या होगा। जेईई व नीट जैसी प्रवेश परीक्षा के लिए मार्गदर्शन कर अल्पावधि में देश भर में विख्यात व प्रतिष्ठित फिजिक्स वाला ने अमरावती में गाड़गेनगर में ऑफलाइन सेंटर आरंभ किया। उसके आरंभ नामक पहले सेमिनार का आयोजन रविवार सुबह 11 बजे केशवराव भोसले सभागार में किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल उपस्थित थे। उसी प्रकार फिजिक्स वाला टीम से हर्ष त्यागी, अमित महाजन, आयुष उपाध्याय भी मौजूद थे। अनिल अग्रवाल ने विद्यार्थियों का सटीक मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भरपूर तथा मनचाहे विषयों में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, किंतु पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास किया जाना चाहिए। 5 क्षेत्र में अपने सम्मान को कायम रखने ईमानदार प्रयास होनी चाहिए। वह है परिवार, मित्र, व्यापार, उद्योग, समाज और अपने जीवन साथी की नजर में। हर्ष त्यागी ने कोचिंग क्लास फिजिक्स वाला की शैली तथा विशेषताएं बतलाई। आज के दौर को देखते हुए क्लासेस का अपग्रेडेशन और फैकल्टी पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाने का दावा किया। 1000 से अधिक छात्र छात्राएं और अभिभावक आरंभ सेमिनार में उमड़े थे। फक्त 5 गोष्टींचं लक्ष ठेवतो जिथे तुमचा सन्मान कायम राहिला पाहिजे। एक, जिथे तुम्ही जन्म घेतलाय, जिथे तुम्ही जन्म घेतलाय त्या परिवारामध्ये जर तुमचं सन्मान कायम असेल
तर तुम्ही समजा यू आर अ सक्सेस पर्सन. दुसरं काय, एक जिथे आपण जन्म घेतलं त्या परिवारामध्ये तुमचं सन्मान कायम आहे काय. दुसरं तुमचं मित्रवर्ग, जर तुमच्या मित्रवर्गात तुमचा सन्मान कायम असेल, समजा यू आर अ सक्सेस पर्सन. तिसरं, तुम्ही जे प्रोफेशन निवडता, तुम्ही जर नोकरी करत असाल तर त्या ऑफिसमध्ये, त्या कर्मचारी वृंदांमध्ये, त्या प्रोफेशनमध्ये, तुम्ही जर धंदा, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करत असाल तर त्या क्षेत्रात तुमचा सन्मान कायम आहे की नाही. चौथं, तुम्ही आफ्टर मॅरेज, तुम्ही जर फिमेल असाल तर तुमच्या पतीसमोर तुमचं सन्मान कायम आहे काही. आणि तुम्ही जर मेल असाल तर तुमच्या पत्नीच्या नजरेत तुमचं सन्मान कायम आहे काय. एक परिवार, एक प्रोफेशन, एक मित्रवर्ग आणि चौथं स्पाऊस, पती पत्नी यांच्या नजरेत तुमचं सन्मान कायम आहे काय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा समाज, आपण ज्या समाजात वावरतो. मी मारवाडी समाजाचा आहे, मी अग्रवाल समाजात वावरतो. माझे सगळे संस्कार पारिवारिक किंवा जन्मल्यापासून तर मरेपर्यंत सगळे माझ्यावर संस्कार कोणते होईल अग्रवाल समाजाचे. त्या समाजात तुमचा सन्मान कायम आहे काय. आणि ह्या 5 ठिकाणी तुमचा सन्मान कायम असेल तर तुम्ही समजा तुम्ही सक्सेस आहात. तो इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है आपको, हमारा यहाँ पे दिख रहा है. तो वैसे ही एक बच्चे रहेंगे, क्लास रहेगा, स्क्रीन रहेगी और उस स्क्रीन में क्लासेस चलेगी. पर डिफरेंस क्या होगा कि आप उस टीचर को टच नहीं कर सकते. अच्छा, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो क्या बीच क्लास में खड़े होकर आके मुझे बोलता है मैं आपको टच करूँ कैसे? नहीं बोलेगा. आज रविवार को अमरावती साइकिल एसोसिएशन की ओर से भव्य साइकिल स्पर्धा का आयोजन पुराना बाईपास सेलिब्रेशन हॉल के सामने आयोजित किया गया. अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग दूरी तय करने के लिए स्पर्धा आयोजित की गई. स्पर्धा का आयोजन सुबह 6:30 बजे मान्यवरों के हाथों किया गया. स्पर्धा में 10, 12, 15, 20, 25, 40, 50 किलोमीटर की रेस हुई. स्पर्धा का उद्घाटन पुलिस आयुक्त सागर पाटिल, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की सचिव माधुरी चेंडके ने स्पर्धकों को हरी झंडी दिखाकर स्पर्धा की शुरुआत की गई. सर्वांसाठी बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. कृपया आतमध्ये जायची आवश्यकता नाही, त्या उगाच व्हॉलेंटियर आम्हाला त्रास होतोय. कृपया पालकांनी आसनस्थ व्हावे. स्पर्धा में 50 किमी रेस में प्रथम राजेश जाधव वाशिम निवासी, द्वितीय आशीष शेलार, तृतीय प्रदीप चौहान तथा महिलाओं में पहला क्रमांक संयुजा, द्वितीय स्थान कृति बोर्डिया तथा चौथे स्थान पर तृतीय शालिनी शिवानी ने जीता. स्पर्धा में 400 से अधिक स्पर्धकों ने सहभाग लिया. कार्यक्रम में सांसद राणा के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया. इस समय मान्यवर मौजूद थे. दरवर्षी लहान्यापासून तर मोठ्यापर्यंत सगळ्यांसाठी सायकल स्पर्धा म्हणजे सायकल प्रति अमरावतीकरांचा कल वाढावं आणि जेणेकरून अमरावतीकरांचं स्वास्थ्य चांगलं राहावं, हा उत्कृष्ट कार्यक्रम दरवर्षी या असोसिएशन घेत आहे. त्याबद्दल त्यांचा मनस्वी अभिनंदन. या विदर्भस्तरीय सायकल स्पर्धेचं या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्टपणे आयोजन सायकल असोसिएशनने केलेलं आहे आणि यामध्ये पार्टिसिपंट जे आहेत ते वेगवेगळ्या गटातले इतके मोठ्या संख्येने आहेत, त्यात काय हे नाही. आणि इतक्या आनंदाने ही स्पर्धा इथे आयोजित केली गेली आणि यामध्ये असणाऱ्या मुलांचे वय बघता असं वाटतं की इतक्या लहान वयात इतकं मोठं डेअरिंग करणं म्हणजे खरंच लहान मुलापासून मुलीपासून आज 12 किलोमीटर जे आहे करणारे त्यांचं एक्साइटमेंट पाहून आपली स्वतःलाही वाटते की आपणही कुठे ना कुठे मागे राहतो. कारण की आमची मुलं सायकलिंग खूप चांगली राईड करतात आणि यांना हे सगळे मुलांना पाहून एक वेगळं फील होत आहे. कारण की हे सगळी जोडी सायकलिंग असोसिएशनवाले जे अमरावतीचे हे नेहमी कधी 30 किलोमीटर रन करताय, कधी राईड करून आपलं नाव नॅशनली ते नोंद करून घेतात. मला वाटतं जीवनामध्ये पोल्युशन फ्री
स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी आज जे मेजरली वाटतं आम्हालाही शिकलं पाहिजे, मी सुद्धा शिकली पाहिजे, कारण की वी डोंट गेट दॅट मच टाईम. आणि हे एक्सक्यूज देऊ आम्ही दर महिने पुढे नेतो आहे, पुढच्या महिन्यात करू टाईम मला वाटतं जे असोसिएशन अमरावतीमध्ये काम करतात एक्स्ट्रीमली ब्युटिफुल वर्क. आणि सगळे मुलांना एवढे लहानपणापासून यांनी तर आता सुरू केलं, पण यांनी जे लहान मुलं आहेत त्यांना पहिल्यापासून जे स्टार्ट करून दिलं आहे, तर आय थिंक दे विल गो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाईफ. सप्तपाठ हनुमान चालीसा से घर घर जाकर हनुमान और राम भक्ति की अलग जगाने वाले समर्पण परिवार की रविवार की चांगापुर पदयात्रा उत्साह से निकली. नियोजन और भक्तिभाव सभी बातों से पदयात्रा को सुपरहिट कह सकते हैं. इतना उत्साह सैकड़ों महिला और पुरुष भाविकों में नजर आया. बैंड बाजा डीजे के साथ भक्ति में झूमते थिरकते चांगापुर पहुंच गए. पदयात्रा को जरा भी थकान का एहसास नहीं हुआ. सांसद नवनीत राणा भी समर्पण परिवार को बधाई व शुभकामनाएं देने चांगापुर पहुंची थी. वहां चांगापुर नरेश हनुमान जी की महाआरती की गई. प्रसादी का सैकड़ों भाविक भक्तों ने लाभ उठाया. विज्ञान भारती की पहल पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के उपक्रमों की शानदार जानकारी देने वाले स्पेस ऑन व्हील्स बस दरियापुर अंजनगांव के बाद परतवाड़ा पहुंची. रविवार को इसका अवलोकन करने के लिए करीब 10,000 विद्यार्थी IES साइंस स्कूल परतवाड़ा में उमड़े थे. इसरो के वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को उपक्रमों और भविष्य के प्रोजेक्ट की सचित्र एवं मॉडल सहित जानकारी दी. ह्या बस मध्ये बरेचसे इस्रोचे स्पेस स्टेशन, काही सॅटेलाइट, ते सगळ्या पद्धतीने यांना माहिती देण्यात आली आणि खूप चांगल्या पद्धतीने इथच्या ज्या मॅनेजमेंटच्या ज्या सेक्रेटरी आहेत, त्याचप्रमाणे ह्या शाळेच्या ज्या मुख्याध्यापिका आहेत. संभाग के यवतमाल जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है. एक महिला ने खुद को मृत अभियंता की पत्नी होने का झूठा दावा कर अनुकंपा नौकरी और पैसे हासिल करने का प्रयास किया. अदालत ने उस महिला की झूठ की पोल खुल गई. अब अदालत के आदेश पर रशीदा बेगम सैयद फकरुद्दीन उर्फ सुप्रिया रंगनाथ उइकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस महिला ने मृत अभियंता चंद्रशेखर कोन प्रतिवार की पत्नी होने का और उसके 2 बच्चे होने का दावा किया था. मूल रूप से वनी निवासी चंद्रशेखर कोन प्रतिवार चंद्रपुर जिले के राजौरा में बांधकाम विभाग में अभियंता थे. 20 जनवरी 2022 को चंद्रशेखर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई. वर्तमान में नागपुर निवासी रशीदा उर्फ सुप्रिया पहले वनी में रहती थी. उसके वर्ष 2007 में नागपुर के टेकड़ी गणेश मंदिर में चंद्रशेखर से विवाह करने और उसके 2 बच्चे होने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट में उसका झूठ पकड़ा गया. चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.